तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो। इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के भवन को देखेंगे, जब पुराने नियम का भवन होता था तो उसमें 3 स्टेप होते थे। एक बाहर का कोर्ट, जहां पर हाथों और पांवों को धोते थे, यानी अपने गुनाहों को माफ करना। फिर अंदर का पवित्र स्थान, अंदर के पवित्र स्थान के बाद तीसरी फोटो आती थी, तीसरी जगह आती थी परम पवित्र स्थान। जो परम पवित्र स्थान आप अपनी स्क्रीन के सज्जे हाथ देख रहे हो, इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने मन्ना रखने को भी बोला था। लेकिन अगर आप उससे पीछे की जगह पे जाओगे तो वहां भेंट की रोटियां पड़ी होती थी पवित्र स्थान में। तो 2 तरह का खाना पड़ा है, एक रोटी पड़ी है और अंदर एक मन्ना पड़ा है। रोटी यानी जो आपने बनाई है, मन्ना यानी जो परमेश्वर ने बरसाया है। एक क्रिश्चियन 2 तरह की जिंदगी जी सकता है। आप रेगुलर से क्रिश्चियन हैं, कभी प्रेयर कर ली, कभी छोड़ दी, कभी गहरे में चले गए, कभी पार्टी में चले गए, कभी चर्च चले गए। आप एक अच्छे से क्रिश्चियन हैं, गुड से क्रिश्चियन हैं, यानी अभी आप परम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं। परम पवित्र स्थान में जो चीज थी वो मन्ना था। वो मन्ना जो खुद परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, जो परमेश्वर बरसाता था इजरायलियों के लिए, वो डायरेक्ट जो हेवन से आता था, उसे इंसान पैदा नहीं कर सकता था। कई बार आप अपनी लाइफ में देखते हो और बोलते हो परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो किसी के पास नहीं हो, मुझे ऐसी बरकत चाहिए जो मेरे परिवार में कभी नहीं आई, मुझे ऐसे गरीबी के बंधन तोड़ने हैं जो मेरे परिवार ने कभी नहीं देखे टूटे हुए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको परम पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। आप पवित्र स्थान तक जाकर गुड क्रिश्चियन बनकर उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते। आपको बेस्ट क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, अपना बेस्ट परमेश्वर को देना पड़ेगा। और बाइबल क्या कहती है, वहां पर जब जाया जाता था, इब्रानियों 9 जब आप पढ़ते हैं 1 से 4 और 6 से 8, मैं 6 से 8 पढ़ूंगा। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, परंतु दूसरे में यानी परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। जो परम पवित्र स्थान होता था वहां महायाजक साल में एक बार ही जाता था और लहू लिए बिना नहीं जाता था। लेकिन अब वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा कौन है? महायाजक, जिसने एक ही बार अपने लहू को बहाकर तुम्हारे लिए रास्तों को खोल दिया है कि तुम उस मन्ना को यानी अपने लिए बेस्ट लाइफ को हर टाइम परमेश्वर से पा सको। परमेश्वर ने तुम्हारे रास्ते ओपन कर दिए। मैं फिर से समझाता हूं, पुराने नियम में महायाजक परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते थे और लहू लेके बकरे का जाते थे और लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और जब मरियम उसे टच कर रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं पिता के पास नहीं गया, अभी मुझे मत छू। तो परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि मैं महायाजक के रूप में पिता के पास जाऊंगा, बैलों और बकरों के लहू को लेके नहीं, अपने लहू को लेके। क्यों? ताकि उस परम पवित्र स्थान तक जहां तक कभी भी आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी और उस तरह की बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी आप कभी नहीं पा सकते थे, अब जो आपके हाथों में लहू है, जब आप उसको पीते हैं और खाते हैं, इसका मतलब है आप उस लेवल तक जा सकते हैं जहां आप पहले नहीं जा सकते थे। आप अपनी लाइफ का बेस्ट हासिल कर सकते हैं, जहां आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गहरे में जाना पड़ेगा।
आज वो क्रिश्चियन भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो अच्छी मसीही लाइफ जीते हैं, बैलेंस है इधर भी संसार के साथ भी और दुनिया के साथ भी। लेकिन ऐसी क्रिश्चियन लाइफ जो 100% फ्रूटफुल है, जो फ्रीडम की ओर लेके जाती है, जो छुटकारे की ओर लेके जाती है, बड़ा छुटकारा आपके परिवार का, लाइफ का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री के फाइनेंस में, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप गहराई तक नहीं जाएंगे, अगर आप उस मन्ने तक नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बरसाता है। और उस गहराई तक जाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे बहुत सारे। आप वो नहीं कर सकते जो लोग कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना का समय, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उस स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं जहां हर एक क्रिश्चियन नहीं पहुंच पाता, तो लोग आप पर तरह तरह के ताने कसते हैं। एलिया ने क्या कहा, अलीशा ने, कहता जा छड़ी लेके मेरी जा और रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, और कोई तुझे नमस्कार करे तो किसी का जवाब नहीं देना, बस ये छड़ी लेके जा और मुर्दा लड़के के ऊपर रख दे छड़ी और वो जी उठेगा। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसे लगा ये तो बड़ी घमंड वाली बात होगी, लोग तो मुझे घमंडी कहेंगे कि मैं किसी को हेलो नहीं, किसी को जय मसीह नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे लोगों ने लाठी देखी अलीशा की गेहजी के पास, तो सबको लगा कि भाभी वाह कहां जा रहा है गेहजी, होर जी जय मसीह संत जी। और संत जी सबको जय मसीह का जवाब देने लगे, सबके पास हाल चाल पूछने लगे, बैठने लगे कि इसलिए कोई मुझे घमंडी ना कहे। परमेश्वर चाहे तुम्हारे जीवन से मसा उतर जाए, तुम्हारे जीवन से फोकस हट जाए, वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सेवकाई की शुरुआत हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि हम 10 पास्टर यहां इकट्ठे हो रहे हैं, आप आए। एक दो बार मैं कहा तो वहां पे लड़ाइयां होती थी, ओए तू मेरे बंदे वहां कैसे ले गया, और तू तेरे बंदे मेरे बंदे तेरी चर्च में, ऐसी बातें वहां पे होती थी। और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था। मैंने कहा अगर मुझे वो चाहिए जो गहरे में है, अगर मुझे वो चाहिए जिससे मैं अलग दिखूंगा, अगर मुझे वो चाहिए जो यूनिक होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो मुझे एक ऐसा फोकस रखना पड़ेगा जो चाहे मुझे अलग अलग तरह के नाम दे जाए, लोग मेरी बदनामी करें, लेकिन मैं उस फोकस को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? मैंने अपने आप को अलग किया। मेरी प्रार्थना का समय, बाइबल का समय, वर्शिप का समय, हर एक चीज का एक समय था। उस समय पर मैं बैठता था, सेवा करने का एक समय था, फालतू चीजें के लिए कोई समय नहीं था। पूरा 100% फोकस परमेश्वर के ऊपर था। फिर आप जानते क्या हुआ? वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या हुआ, ये दुनिया आप जानती है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या आज मैं पास्टर्स से नहीं मिलता हूं? मैं मिलता हूं। बहुत से पास्टर्स की चर्चिस को बना रहा हूं, बहुत से पास्टर्स की हेल्प कर रहा हूं, बहुत से पास्टर्स के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं अभी। लेकिन उस समय अगर मैं ऐसे संबंधों को अपनी आत्मिकता के प्राइस के ऊपर बनाने की कोशिश करता, तो आज मैं वहीं होता जहां वो हैं। मैं किसी की हेल्प ना कर पाता, किसी के साथ ना जा पाता, आज इतने बड़े बड़े कार्य मैं नहीं कर पाता। तो कई बार जब परमेश्वर आपको फोकस रखने के लिए बोलता है, तो लोग आपको बोलेंगे ले अभी तू तो हूं लागी हो गया, तू आंदा ही नहीं। आपके दोस्त आपसे नाराज होंगे, आपका परिवार नाराज होगा, आपके रिश्तेदार नाराज होंगे। पर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको क्या वो चाहिए, कि जो बंधन आपके परिवार में सालों से है, जो गरीबी का, जो बीमारी आपको सालों से नहीं छोड़ के जा रही, क्या वो रिश्तेदार, क्या वो दोस्त आपको उस बीमारी से आजाद कर सकते? नहीं। क्या वो आपको छुटकारा दे सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों की परवाह करना, और क्यों नहीं अपने फोकस को 100% लगा के रखना? जब गेहजी को पसंद तो नहीं आया कि यार सभी को जय मसीह नहीं बोलूंगा, सबको ये बोलूंगा नहीं, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को खुश करता करता नीचे लड़के के पास पहुंचा, तो कोई रिजल्ट नहीं था। आज लोगों की सेवकाइयों में कोई रिजल्ट नहीं आता, उनकी पर्सनल लाइफ में रिजल्ट नहीं आता, फाइनेंशियल लाइफ में क्रिश्चियन लोगों की रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर फोकस है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। आपको यह मतलब होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या परमेश्वर मुझे एक जीवित चर्च जाने के लिए कह रहा है? चाहे मैं कहीं का भी सेक्रेटरी हूं, मैं वहां ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक जीवित चर्च चला जाऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला है, तो वो प्रार्थना का समय शाम 7 से 9 है, जो मेरा दोस्तों के संग हुआ करता था या आपका टीवी के सामने हुआ करता था। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना कर। जब आप वो समय प्रार्थना में लगा देंगे,
फिर आप ये साबित करेंगे कि आप गहरे में जा रहे हैं। और जब आप गहरे में जाएंगे फिर इतनी मछलियां होंगी, इतनी बरकत होगी कि आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग्स में। जिस तरह पतरस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आ जाओ, इतनी मछलियां कि मेरी नाव टूटने लगी, भरने लगी, जाल फटने लगे। और बाइबल कहती है जब दोस्त आए तो उनकी नावें भी भरकर डूबने लगी। अनबिलीवेबल, परमेश्वर ने उनको, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था कि इतनी मछलियां, कि वो मछुआरा जिसने सारी रात मेहनत करके एक मछली नहीं पकड़ी, अब उनकी नावें भर रही हैं, डूब रही हैं, जाल फट रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था केवल ज्ञान की वजह से। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। क्योंकि जब आप दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया आपका अलग अलग नाम रखेगी, पर डोंट वरी, वो आपके जैसा कभी नहीं बन पाएगी। ऊपर जाता ही आपको हाईएस्ट लेवल पे जाता ही देखेगी। जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको 8 दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा।